आखिर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना को हिंदुओं को एकजुट रहने की सलाह क्यों देनी पड़ी? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट में चल रही एक बड़ी संवैधानिक सुनवाई के दौरान आई है, जहां धर्म, परंपरा और समान अधिकार जैसे मुद्दों पर गहराई से बहस हो रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ इन दिनों सबरीमाला समेत उन मामलों की सुनवाई कर रही है जिनमें धार्मिक स्थलों, खासकर मंदिरों में महिलाओं के प्रवेश, भेदभाव और अलग अलग संप्रदायों की परंपराओं को चुनौती दी गई है। इसी बहस के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि हिंदू समाज को अलग अलग संप्रदायों में बंटने के बजाय एकजुट रहना चाहिए, नहीं तो वो कमजोर हो सकता है। सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने बेहद साफ और सीधी भाषा में कहा, ये सोच सही नहीं है कि वो हमारे मंदिर नहीं आ सकते और हम उनके मंदिर में नहीं जा सकते। उनका इशारा उन परंपराओं और मान्यताओं की ओर था जहां अलग अलग संप्रदाय अपने अपने मंदिरों और धार्मिक स्थलों को दूसरों के लिए बंद रखते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई संप्रदाय अपने मंदिरों को दूसरों के लिए नहीं खोलता तो वो खुद को सीमित कर लेता है और समय के साथ कमजोर हो जाता है। उनके मुताबिक समाज की ताकत उसकी एकजुटता में होती है, न कि अलगाव में। ये टिप्पणी इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि ये सीधे तौर पर धार्मिक प्रथाओं और सामाजिक एकता के बीच के रिश्ते को छूती है। सुनवाई के दौरान एक दिलचस्प और हल्का फुल्का पल भी आया जब जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिली जानकारी को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये टिप्पणी उस समय आई जब वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल ने दलील दी कि ज्ञान कहीं से भी आए, उसे स्वीकार करना चाहिए। इस पर जस्टिस नागरत्ना ने मुस्कुराते हुए कहा कि हर सोर्स भरोसेमंद नहीं होता। हालांकि कोर्ट ने ये भी साफ किया कि किसी लेख या व्यक्तिगत राय जैसे कि शशि थरूर के लेख को अदालत में बाध्यकारी नहीं माना जा सकता। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता में 9 जजों की संविधान पीठ कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रही है। इन याचिकाओं में सवाल है कि क्या धार्मिक परंपराओं के नाम पर महिलाओं को मंदिरों में प्रवेश से रोका जा सकता है? क्या ये संविधान के समानता के अधिकार के खिलाफ है? इस सुनवाई का सबसे अहम सवाल है, किसी भी धार्मिक प्रथा का जरूरी यानी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस कैसे तय किया जाए। कोर्ट ने साफ कहा है कि इसका कोई एक तय फॉर्मूला नहीं हो सकता। हर धर्म और संप्रदाय की अपनी अलग अलग परंपराएं होती हैं, इसलिए एक ही नियम सभी पर लागू करना आसान नहीं है। लेकिन कोर्ट ने एक स्पष्ट सीमा भी तय की है। अगर कोई धार्मिक प्रथा नैतिकता यानी मोरालिटी, सार्वजनिक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर या फिर स्वास्थ्य यानी हेल्थ के खिलाफ जाती है तो उसे संविधान के तहत संरक्षण नहीं मिलेगा। यानी धर्म की आजादी पूरी तरह से बिना सीमा के नहीं है, बल्कि ये कुछ बुनियादी संवैधानिक मूल्यों के दायरे में ही लागू होती है। इसी संदर्भ में सबरीमाला मंदिर का मामला भी चर्चा में है, जहां एक समय पर मेंस्ट्रुएटिंग उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर रोक थी और इसे लेकर देश भर में कानूनी लड़ाई थी। इसी मामले की सुनवाई के दौरान इससे पहले भी जस्टिस नागरत्ना महिलाओं के अधिकारों को लेकर सख्त टिप्पणी कर चुकी हैं। उन्होंने कहा था कि महिलाओं को महीने के कुछ दिनों के लिए अछूत की तरह नहीं देखा जा सकता। ये टिप्पणी उस बहस के दौरान आई थी जिसमें सबरीमाला मंदिर में मेंस्ट्रुएटिंग महिलाओं के प्रवेश पर पहले लगे प्रतिबंध का मुद्दा उठाया गया था। वहीं केंद्र सरकार ने 2018 के फैसले में अछूत प्रथा से की गई तुलना पर आपत्ति जताई थी। सॉलिसिटर जनरल की ओर से ये भी कहा गया कि भारत को पश्चिमी नजरिए से अत्यधिक पितृसत्तात्मक समाज के रूप में देखना सही नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम ने कोर्ट में कहा कि धर्म की स्वतंत्रता भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी धार्मिक प्रथा में हस्तक्षेप तभी होना चाहिए जब उसका स्पष्ट कारण और उद्देश्य हो। ये मामला सिर्फ एक मंदिर या एक परंपरा तक सीमित नहीं है। इसका असर देश भर में धार्मिक प्रथाओं, महिलाओं के अधिकारों और समानता के सवाल पर पड़ सकता है। जस्टिस नागरत्ना की एकजुटता वाली टिप्पणी ने इस कानूनी बहस को एक सामाजिक आयाम भी दे दिया है, जहां अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या धर्म के अंदर ही मौजूद बंटवारा समाज को कमजोर कर रहा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी है, लेकिन साफ है कि आने वाला फैसला सिर्फ कानून ही नहीं बल्कि समाज की दिशा भी तय कर सकता है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कहेंगे? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।